Very good morning to all of you. Today's topic is sentences. Sentences. There are five types of sentences. First, assertive. Second one is interrogative. Third one is imperative. Fourth, exclamatory. Fifth, ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले हम assertive की बात करते हैं. ये राइट कर लिया ना आप लोगों ने? ठीक. बहुत ध्यान से समझना है, समझते हुए चलना है बिल्कुल, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, हाथ हाथ क्लियर कर लीजिएगा. पहले जो सेंटेंस होंगे आपके होंगे assertive सेंटेंस. अभी देखिएगा assertive सेंटेंस कौन से होते हैं. कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस या कोई भी नेगेटिव सेंटेंस assertive सेंटेंस कहलाता है. कोई भी पॉजिटिव या कोई भी नेगेटिव. पॉजिटिव एग्जांपल जैसे आई विल कम टुमारो, यू कैन डू इट, वी आर लर्निंग, शी इज कमिंग, आई डू ब्रेकफास्ट. इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सब कौन से होंगे? पॉजिटिव. नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव कौन से होते हैं? नहीं वाले, नॉट वाले. एग्जांपल के तौर पर आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम, शी इज नॉट कमिंग, यू आर नॉट डूइंग वर्क, वी वर नॉट गोइंग, ही हैज नॉट डन ब्रेकफास्ट. इस तरह के सेंटेंस जो होंगे वो कौन से होंगे? नेगेटिव. यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं हमारे, असर्टिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव. कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस हो वो असर्टिव कहलाएगा, या कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो वो भी असर्टिव ही कहलाएगा. क्लियर है यहां तक? देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. पांच तरह के सेंटेंस होते हैं. कौन कौन से? assertive, interrogative, imperative, exclamatory, objective. assertive की अगर हम बात करें तो assertive दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पूरी इंग्लिश में कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है उसको assertive कहा जाएगा. पूरी इंग्लिश में कोई भी नेगेटिव सेंटेंस उसको assertive कहा जाएगा. राइट करें आप इसको यहां तक. Have you all done? Okay. नेक्स्ट सेंटेंसेस आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. सेकंड सेंटेंस कौन से होंगे? इंटेरोगेटिव. आप इनको क्वेश्चंस भी बोलते हो. क्या बोलते हो इनको? क्वेश्चंस. इनमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, यानी कि जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इनको इंटेरोगेटिव कहा जाता है. अच्छा, ये कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं कंफर्मेटिव. कौन से होते हैं? कंफर्मेटिव. जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं? किससे शुरू होते हैं? क्या से. क्या से स्टार्ट होंगे उनको कहा जाता है कंफर्मेटिव सेंटेंस. जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या तुम आओगे? विल यू कम, विल यू कम. क्या मैं कुछ कह सकता हूं? कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग. ये सारे सेंटेंस जो शुरू होते हैं क्या से शुरू होंगे इसको कहा जाता है कंफर्मेटिव. क्या कहा जाएगा इसको? कंफर्मेटिव. राइट करें आप एंड डू फास्ट. यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको क्या कहा जाता है? सॉरी, इंटेरोगेटिव. क्या कहा जाता है इसको? इंटेरोगेटिव. उसका एक पार्ट होता है कंफर्मेटिव. डन? yes,
ओके, एक होते हैं कंफर्मेटिव नेगेटिव। कौन से होंगे? कंफर्मेटिव नेगेटिव। ये भी क्या से शुरू होंगे और साथ में नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आर यू नॉट कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे हो। यहां पर सेंटेंस क्या से तो शुरू हो रहे हैं, साथ में नहीं भी लगा हुआ है, तो ये कौन से हो जाएंगे? कंफर्मेटिव नेगेटिव। कैन यू नॉट विन, क्या तुम नहीं जीत सकते हो, है ना। डिड यू नॉट कम यस्टरडे, क्या तुम कल नहीं आए थे। जो सेंटेंस क्या से शुरू होंगे, साथ में नहीं होगा लगा हुआ, उसको कहा जाएगा कंफर्मेटिव नेगेटिव। ठीक, तो ये भी कौन सा सेंटेंस होगा आपका? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो कौन कौन सा होता है? कंफर्मेटिव, कंफर्मेटिव नेगेटिव। अभी और भी है, देखते हैं, ठीक है ना। राइट करें आप इसको। हैव यू ऑल डन? ये जो कंफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें हम कंफर्म करते हैं, हाँ या ना में रिप्लाई आप दे सकते हैं। जिन सेंटेंस का रिप्लाई आप हाँ या ना में देते हैं, उनको कंफर्मेटिव कहा जाता है। जैसे विल यू टेक टी, क्या आप चाय पियेंगे? यस आई विल, हाँ मैं पीऊंगा। नो आई विल नॉट, नहीं मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है ना, इस तरह से। और एक आता है इंटरोगेटिव में आपके इंफॉर्मेटिव। कौन सा आएंगे? इंफॉर्मेटिव। यहां पर आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं। क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन निकालेंगे। इनमें क्वेश्चन वर्ड का यूज मिलेगा आपको। क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों, कब, कहां, कैसे, इंग्लिश में व्हेन, व्हाई, वेयर, इनका यूज मिलेगा। जैसे तुम क्यों बोलते हो? सो व्हाई डू यू स्पीक, व्हाई डू यू स्पीक, तुम क्यों बोलते हो। व्हाई डू यू स्पीक, तुम क्यों बोलते हो। ठीक है ना, इसको कहा जाएगा इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। और इसका अगर नेगेटिव की बात करें तो एक होता है इंफॉर्मेटिव नेगेटिव। इसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या लग जाएगा? नहीं। तो ये नॉट भी लग जाएगा। जैसे मान लो वह तुम क्यों बोलते हो, तुम क्यों नहीं बोलते हो। सो व्हाई डू यू नॉट स्पीक, यानी कि जिनमें क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं लगा होगा उनको इंफॉर्मेटिव नेगेटिव कहा जाएगा। और ये चारों ही सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव। कौन से होंगे भाई? इंटेरोगेटिव। इनको आप क्वेश्चंस भी कहते हो। ठीक, क्लियर है यहां तक? करिए। नेक्स्ट सेंटेंसेस आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब कौन से होंगे भाई? इंपेरेटिव। ये कौन कौन से होते हैं देखिएगा। एक तो होते हैं ऑर्डर। कौन से होते हैं? ऑर्डर। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, इसका एग्जांपल हो गया सिट डाउन, बैठ जाओ। टीचर अगर आपसे कह रहा है सिट डाउन, बैठ जाओ, तो ये क्या हो गया भाई? ऑर्डर हो गया, है ना। तो कोई भी ऑर्डर अगर होगा तो सेंटेंस कौन सा होगा आपका? इंपेरेटिव। एक होता है इसमें आपका रिक्वेस्ट। क्या होगा? रिक्वेस्ट। कोई भी रिक्वेस्ट अगर आपकी है तो वो भी क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद करो। तो ये क्या हो गई भाई? रिक्वेस्ट। तो ये भी क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक। एक होता है फॉरबिड। कौन सा होगा भाई? फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, डिनाई करना, किसी चीज को इनकार करना। तो वो भी क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मान लो डोंट स्पीक हिंदी इन द क्लास, इन द क्लास, क्लास में हिंदी नहीं बोलो। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? फॉरबिड भी इंपेरेटिव हो गया। कोई भी ऑर्डर, कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी फॉरबिड क्या होते हैं भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। राइट करें इनको आप।
Have you all done? कोई भी सजेशन भी इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेट्स गो आउट फॉर डिनर, चलो डिनर के लिए बाहर चलते हैं, तो ये क्या हो गया? सजेशन हो गया। तो ये भी क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। लेट्स गो आउट फॉर डिनर, चलो डिनर के लिए बाहर चलते हैं, तो ये क्या है? आपका ये सजेशन है। और सजेशन भी क्या होता है? कोई भी सजेशन क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक। एडवाइस, कोई सलाह भी आपके क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मान लो मैंने कहा रेस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करो। रेस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करो, ये क्या है भाई? एडवाइस है, सलाह है। तो सलाह भी किस में आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, राइट करें इसको आप। देन प्रपोजल, कोई भी प्रपोज हो तो वो भी किस में आता है? प्रस्ताव रखते। जब आप अपना प्रस्ताव रखते, अपनी बात रखते हैं, तो वो भी किस में आएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा, है ना। जैसे मैंने कहा लेट्स गो टू वॉच मूवी, चलो मूवी देखने चलते हैं, ठीक है ना। तो ये लेट्स स्पेंड टाइम, चलो टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये प्रपोजल हो सकते हैं। तो यहां पर प्रपोजल भी क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस में ही आएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट सेंटेंसेस आएंगे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन कौन से आएंगे? कौन से आएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये सेंटेंस कौन से होते हैं? इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क समझते हैं? जो उल्टा आई की तरह दिखता है। जैसे आई को आप इसको उल्टा कर दोगे तो आई हो जाएगा ना। जो आई का उल्टा दिखता है उसको क्या कहता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कहता है इसको? एक्सक्लेमेशन मार्क। और इन सेंटेंस को जिनमें ये लगा होता है उनको कहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या कहता है उनको? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये कौन कौन से होते हैं? सौरों वाले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? Alas, I have lost my phone. हाय, मेरा फोन खो गया। तो देखो दुख वाला सेंटेंस हो गया। तो देखो यहाँ पर एलास के बाद हमने क्या यूज किया? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया आपका? एक्सक्लेमेटरी, है ना। राइट करिए इसको आप। दुख, सौरव का मतलब होता है दुख। तो देखो दुखी वाला कोई भी सेंटेंस तो एक्सक्लेम में आएगा वो, ठीक है ना। यहां पर आप थोड़ा सरप्राइज होते हो, चौंकते हो, थोड़ा सा शॉक हो जाते हो, तो उन सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो घर आ जाए आप। आर यू एबल टू सी प्रॉपरली? ठीक, ठीक है ना। एक होते हैं एक्सक्लेम, एक्सक्लेमेटरी में कहते हैं आपके जॉय। कौन से आएंगे?
खुशी वाले सेंटेंस जिसमें आप खुश होते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए। तो ये क्या हुआ भाई, ये खुशी वाली बात होगी, तो ये भी क्या हो गया आपका एक्सक्लेम, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया ये भी। देन एक होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी में एप्लॉज। कौन से होंगे? एप्लॉज का मतलब होता है शाबाशी, शाबाशी देना। जब आप किसी को शाबाशी देते हो, हौसला अफजाई करते हो, तो वहां पर एप्लॉज का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर टीचर बोल देते हैं कभी कभी, है ना, या फादर बोल देते हैं, जैसे वेल डन, वेल डन या ब्रावो, है ना, वेल डन, यू गॉट गुड मार्क्स, बहुत बढ़िया, आपको अच्छे नंबर मिले, है ना। तो यहां पर क्या शाबाशी वाली बात होगी, इसको एप्लॉज कहा जाएगा, और ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आएगा। ठीक, ठीक है ना। लिखना, राइट करें, चलिए। रफ कर दे इसको। नेक्स्ट होंगे फिफ्थ सेंटेंसेस आपके ऑप्टेटिव। कौन से होंगे भाई? ऑप्टेटिव। ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं ये प्रे वाले। कौन से? प्रे, दुआ वाले, है ना। जैसे ये दुआ ये हो सकती है, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, ये दुआ हो सकती है। ऊपर वाला आपको छत्र छाया में रखे, हिफ्ज़ो अमान में रखे, है ना। एक होता है विश, इच्छा, ठीक है ना, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो जाए, लंबा जियो आप। तो ये क्या हो गई? ये इच्छा हो गई, विश हो गई। तो यहां पर भी क्या है, ये भी ऑप्टेटिव हो गया। ठीक, राइट करें भाई इसको। डन, रफ कर देना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? दुआ, इच्छा, और एक होते हैं बद्दुआ वाले। कौन से होते हैं भाई? बद्दुआ। किसी को बद्दुआ दोगे आप तो वो भी किस में आएंगे? ऑप्टेटिव में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कर्स, कर्स वाले सेंटेंस लेते हैं। कर्स का मतलब होता है बद्दुआ देना, है ना। जैसे मैंने कहा, मे यू फेल, तुम फेल हो जाओ, मे यू फेल इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, तो बद्दुआ तो हो गई है ना। तो किसी को अगर आप बद्दुआ देते हो तो वो भी किस में आएगा? ऑप्टेटिव में आएगा। तो कोई भी दुआ, इच्छा या बद्दुआ, ये किस में आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक, राइट कर लीजिएगा। डन। चलिए जरा कॉपी बंद करें अभी आप। चलिए बताएं मुझे अब कितने सेंटेंस होते हैं भाई? 5 सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से? assertive, interrogative, imperative, exclamatory, optative। assertive सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव। कोई भी पॉजिटिव का एग्जांपल दीजिएगा सना आप, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए। आई ड्रिंक टी, ठीक है।
आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं या मैं चाय पीती हूं, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, एसेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दीजिएगा मुस्कान। आई वॉन्ट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीऊंगा या मैं चाय नहीं पीऊंगी, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, तो ये दोनों सेंटेंस को क्या कहा जाएगा, एसेटिव सेंटेंसेस। क्या कहा जाएगा, एसेटिव सेंटेंसेस। सानिया आप बताएं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। इंटरोगेटिव में कंफर्मेटिव आता है, नेगेटिव, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव। ठीक है, आप कंफर्मेटिव का एक एग्जांपल दीजिएगा हमें। विल यू कम, विल यू कम, क्या मतलब है इसका, विल यू कम क्या, क्या तुम आओगे, क्या तुम आओगे, विल यू कम क्या तुम आओगे, तो यानी कि ये कौन सा हो गया भाई, कंफर्मेटिव हो गया। ठीक, शेरिंग कंफर्मेटिव नेगेटिव का एग्जांपल बताएं। यस, यस यू, कांट यू स्पीक, क्या तुम नहीं बोल सकते हो, कांट यू स्पीक। ठीक है, कंफर्मेटिव नेगेटिव। इंफॉर्मेटिव एग्जांपल दीजिएगा निष्ठा। व्हाई डोंट यू स्पीक, व्हाई डोंट यू स्पीक, ठीक है, तुम क्यों नहीं बोलते। अच्छा, इंफॉर्मेटिव एग्जांपल बताएं, कोई भी बता दीजिए। व्हाई डू यू स्पीक, व्हाई डू यू स्पीक, व्हाई डू यू स्पीक। तो ये सब क्या होगा, यानी कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस कौन सा होता है आपका, कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव। कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव। ठीक, एक सेंटेंस होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से होते हैं, इंपेरेटिव। कौन कौन से होंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, फॉरबिड, एडवाइस, सजेशन, यही होता है ना। ठीक, तो कोई भी ऑर्डर का एग्जांपल दीजिएगा मुझे, कोई भी दो। कम हियर, कम हियर, कम हियर, यहां ऑर्डर है। ठीक है, रिक्वेस्ट का एग्जांपल बताएं। प्लीज कम, प्लीज कम, ओके। आप फॉरबिड का एग्जांपल बताइएगा। फॉरबिड मीन्स मना करना, डिनाई करना। हाँ, डोंट गो देयर, वहां नहीं जाओ। ठीक है, आप सजेशन का कोई एग्जांपल बताएं मुझे। लेट्स गो, लेट्स गो आउट। ठीक है, आप कोई प्रपोजल का एग्जांपल बताएं। विल यू डांस विद मी, ओके, ठीक, लेट्स डांस। ओके, तो डांस करते हैं। और आप एडवाइस का कोई एग्जांपल बताएं। एडवाइस, डोंट अब्यूज, ठीक है, डोंट अब्यूज, एडवाइस हो गई। तो ध्यान रखिएगा ये सारी ही सेंटेंस कौन से होंगे भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से होंगे, इंपेरेटिव। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेम कौन से होते हैं, जहां पर हम एक्सक्लेम करते हैं, शॉक हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, जॉय, जॉय खुशी वाले, सौरो दुखी वाले, एंड अप्लॉज शाबाशी वाले। तो कोई जॉय का एग्जांपल बताएं मुझे आप। जॉय का कोई एग्जांपल दीजिएगा। हुर्रे, आई हैव गॉटन गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हुर्रा, मुझे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिले या अच्छे नंबर मिले, है ना। ठीक, एक होता है सोरो। सोरो यानी दुख वाला सेंटेंस, जैसे मैं क्या हूं, एलास आई गॉट फेल्ड, हाय मैं फेल हो गया, है ना। एक होता है आपका कौन सा, एप्लॉज, शाबाशी वाला, ब्रावो, यू हैव डन इट, यस यस, शाबाश तुमने ये कर दिया, या यू हैव वॉन द मैच, तो मैच जीत गए। तो यहां पर ये क्या हो गया, ब्रावो हो गया, और ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी में आएगा। फिर लास्ट सेंटेंस होते हैं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन से होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव कौन से होते हैं, दुआ, दुआ और इच्छा वाला कोई भी सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव कहलाएगा। कोई भी दुआ का एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मे यू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ये दुआ कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं मैं ऊपर वाले से, है ना। तो ये दुआ हो सकती है, और विश भी हो सकती है, इच्छा भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मेरी इच्छा है, ठीक है, मे यू गेट गुड मार्क्स, आपके अच्छे नंबर आए, इच्छा भी हो सकती है ना। और बद्दुआ क्या है, जब हम किसी को गलत तरीके में या गलत वे में बोलते हैं ना, तो वहां पर वो क्या बद्दुआ हो जाएगी, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, ऑप्टेटिव कहा जाता है। बद्दुआ को इंग्लिश में कर्स कहा जाता है, दुआ को प्रे, और इच्छा को विश। तो विश, प्रे और कर्स वाला कोई भी सेंटेंस हो, उसको कहा जाता है क्या, ऑप्टेटिव। क्या कहा जाता है, ऑप्टेटिव। ये आपके 5 सेंटेंस हो गए। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का क्लियर है, ठीक है। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव का भी बता दिया था।
कंफर्मेटिव का रूल भी पता है आपको, कंफर्मेटिव नेगेटिव भी पता है, इंफॉर्मेटिव पता है, इंफॉर्मेटिव नेगेटिव भी पता है। और ये सब किस में आ गए आपके एसर्टिव में और इंटेरोगेटिव में। एसर्टिव में कौन कौन से आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इंटेरोगेटिव में कौन से हो गए आपके कंफर्मेटिव, कंफर्मेटिव नेगेटिव, इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव में आ गए। तो आज जो हम रूल पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, इंपेरेटिव का। किसका रूल देखते हैं, इंपेरेटिव का। ध्यान रखना इंपेरेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट का यूज नहीं करते। इसका रूल क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों, जिस सेंटेंस क्लास में ओ आता है ना, ओ, तो वहां पर आप प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस बनाते हो, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट नहीं लगाओगे। यहां सब्जेक्ट एक्चुअल में यू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यू। यू को लेकिन हम मेंशन नहीं करते, बात नहीं करते। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बैठ जाओ, तो मैं क्या कहूंगा, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ। मुझे यहां पर यू लगाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू यूज हियर यू। मुझे यहां पर यू यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही बोल दूंगा सिट डाउन, तो यहां से क्लियर हो जाएगा सेंटेंस, बैठ जाओ। क्योंकि यू एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, जब आप किसी से बात करोगे तो यू से ही बात कर रहे होते हैं। यहां पर यू कॉमन है। अगर मैंने कहा बैठ जाओ, तो किसी में हवा से या पंखे से नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी पर्सन से बोल रहा हूं बैठ जाओ। तो यानी कि यहां पर यू ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यू मेंशन करने की नीड आपको यहां पर नहीं है। बिना यू के भी काम चल जाएगा। तो जैसे आपसे कहा गया बैठ जाओ, तो सिट डाउन, ठीक है। तो बस यहां से यू हटा देंगे, सिर्फ इतना ही बना लेंगे। हालांकि प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस बनाए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट हमें बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। बैठ जाओ, सिट डाउन, ठीक है ना। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, ठीक है ना। इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, है ना। प्लीज मेरी मदद करो, तो यहां पर क्या करेंगे, प्लीज स्टार्टिंग में लगा देंगे, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। क्या जैसे और सेंटेंस है, यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, आगे बढ़ो, गो अहेड, गो अहेड, काम करो, डू वर्क, है ना। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये भी हो सकते हैं और भी आ सकते हैं। जैसे मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे जाने दो, लेट मी गो, हमें हंसने दो, लेट अस लाफ, लेट अस लाफ, उन्हें अंदर आने दो, लेट देम कम इनसाइड। ये भी इंपेरेटिव में ही आ जाएंगे आपके। तो जहां पर यू ना लगा हो, समझ लीजिएगा वो सेंटेंस कौन से होंगे आपके, इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये जैसे मैंने कहा हंसो मत, डोंट लाफ, शोर मत करो, डोंट मेक ए नॉइज, क्लास में शोर मत करो, डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, है ना। सभी इंपेरेटिव में आते हैं। कुछ सेंटेंस हमारे होते हैं एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार। अच्छा, ये कहां यूज होते हैं? एम्फेटिक इज यूज्ड फॉर एम्फेसाइज सेंटेंसेस। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। जब किसी सेंटेंस को जोर देकर बोला जाता है, जब किसी सेंटेंस को जोर देकर बोला जाता है, उस सेंटेंस को एम्फेटिक कहा जाता है, ठीक। तो एम्फेटिक का यूज जो होता है एम्फेसाइज सेंटेंस के लिए होता है। अच्छा, क्या करते हैं हम सेंटेंस को जोर देने के लिए, हिंदी में हम तो लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मैं आता हूं, मैं आता हूं। अब मैं इसको जोर देकर बोलूंगा तो किस तरह से बात करूंगा, मैं आता तो हूं, मैं आता तो हूं, वो आया तो था, हम जाते तो हैं, हम बात तो करते हैं, वो देखता तो है, वो समझता तो है, हमने समझा तो था। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो एम्फेटिक कहलाते हैं। यहां पर हम अपने सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहे हैं। एम्फेसाइज से मतलब जोर देकर बोल रहे हैं। तो जिस सेंटेंस में जोर देकर बोला जाए सेंटेंस को, उसको कहा जाता है एम्फेटिक। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप किसी सेंटेंस को एम्फेटिक बनाएंगे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अच्छा, पूरी इंग्लिश में हर जगह हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, सिवाय प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव को छोड़कर। हेल्पिंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, ओनली इन पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट में। लेकिन जब आप किसी सेंटेंस को एम्फेटिक बनाओगे तो एम्फेटिक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब जब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे तो तभी सेंटेंस एम्फेटिक बनेगा, तो इसलिए हमें यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू,
and does. Do and does. Do is used with plural subjects. Does is used with singular subjects. Do use होता है plural subject के साथ. Does use होता है singular subject के साथ present में. और अगर हम बात करें past में, तो past में सिर्फ एक ही helping verb होती है, वो होती है did, जो दोनों के साथ यूज होती है, plural subject के साथ भी और singular subject के साथ भी. और अगर हम कहें मेन वर्ब कौन सी यूज होगी, तो यहां पर जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी. यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. रूल क्या होगा इसका? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब. सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है तो डू या डज, पास्ट है तो डिड, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे मैंने कहा मैं आता तो हूं, सो आई डू कम, आई डू कम. तुम आते तो हो, यू डू कम. हम आते तो हैं, वी डू कम. वो आते तो हैं, दे डू कम. वह आता तो है, ही डज कम. वह आती तो है, शी डज कम. मैं आया तो था, आई डिड कम. तुम आए तो थे, यू डिड कम. हम आए तो थे, वी डिड कम. वो आए तो थे, दे डिड कम. वह आया तो था, ही डिड कम. वह आई तो थी, शी डिड कम. अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है. हमने बात तो की थी. एक और क्वेश्चन, वह आता तो है. एक और क्वेश्चन, तुम जाते तो हो. इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा. आप आंसर लिख सकते हैं इंग्लिश में. ठीक, एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों का. एक सेंटेंस है, प्लीज कम विद मी. प्लीज मेरे साथ आए. इस सेंटेंस का नाम बताइएगा. ये सेंटेंस होगा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस. क्यों? क्योंकि ये रिक्वेस्ट है. एक और सेंटेंस, में यू विन द मैच. आप मैच जीत जाए. ये सेंटेंस कौन सा होगा? आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्टेटिव. ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्या है कि विश है, और कोई भी विश क्या होती है? ऑप्टेटिव होती है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड. ये सेंटेंस कौन सा होगा? इसका आंसर आप हमें बताएं. ये होगा नेगेटिव, असर्टिव.
एसर्टिव सेंटेंस है ये, एसर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव पार्ट है। और अगर हम कहें आई अंडरस्टैंड, तो ये सेंटेंस हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी एसर्टिव सेंटेंस में ही आएगा, एसर्टिव, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। आई अंडरस्टैंड पॉजिटिव है तो ये भी एसर्टिव का ही पार्ट होगा। एक सेंटेंस है हमारा, विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आएंगे। ये सेंटेंस कौन सा है, इसका नाम बताएं। ये होगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में कंफर्मेटिव है, क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो, जिसको कहा जाता है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हैं। इस सेंटेंस का नाम बताएं, विल यू कम। इसका आंसर होगा एम्फेटिक, जो अभी हमने पढ़ा है, एम्फेटिक कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें एल्क्यूर का यूज नहीं होता, लेकिन यहां पर हुआ है तो इसको एम्फेटिक कहा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स प्ले गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। इसका आंसर आप बताएंगे। ये होगा आपका इंपेरेटिव, सजेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस कौन सा है, क्या नाम है इसका, बताएं। ये सेंटेंस भी होगा आपका इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, जिसको हम इंफॉर्मेटिव नेगेटिव के नाम से जानते हैं। एक सेंटेंस है मे यू फेल, मे यू फेल, क्या है ये सेंटेंस, क्या हो सकता है। फेल, तुम फेल हो जाओ, यानी कि बद्दुआ है, कर्स है, और कर्स सेंटेंस कौन सा होता है, ऑप्टेटिव, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्टेटिव। ये सेंटेंस कौन सा है, ऑप्टेटिव है। एक सेंटेंस है हमारा, सिट डाउन, बैठ जाओ। ये क्या है, क्या हो सकता है ये,
क्या है? ये एक ऑर्डर है, और ऑर्डर किस में आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो इसका आंसर भी क्या होगा? इंपेरेटिव। सेंटेंस की पहचान करना सीख लीजिएगा आप लोग सभी। नेक्स्ट सेंटेंस होगा आपका, हाउ कैन यू से दिस? आप ये कैसे कह सकते हैं? इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या है ये? क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है? यहां पर क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, तो यानी कि इंफॉर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये भी इंटेरोगेटिव। इसका आंसर क्या होगा? इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुर्रे आई हैव वॉन द मैच। हुर्रे मैं मैच जीत गया। ये सेंटेंस कौन सा हो सकता है? यहां पर खुशी का इजहार हो रहा है, खुशी हो रही है, तेरी खुशी है, और यहां पर सेंटेंस क्या है? मैं मैच जीत गया। तो जब कोई सेंटेंस खुशी वाला हो उसको जॉय कहा जाएगा, और जॉय वाले जो सेंटेंस आएंगे वो आएंगे एक्सक्लेमेटरी में। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वन मोर, एक सेंटेंस और देखते हैं। ब्रावो यू गॉट गुड मार्क्स। शाबाश तुम्हें अच्छे नंबर मिले। तो ये क्या है? शाबाश। शाबाश वाली सेंटेंस से बताएं क्या हो सकता है, कौन सा हो सकता है? 30 सेकंड्स आपके पास से बताएं, सोचिएगा। देखो, जहां पर शाबाशी वाली बात आएगी, ये शाबाशी वाली बात चल रही है, यहां पर हमने बोला ब्रावो यू गेट गुड मार्क्स, शाबाश तुम्हें अच्छे नंबर मिले। जहां पर शाबाशी की बात आएगी तो ये सेंटेंस भी एक्सक्लेम में ही जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होगा, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हैं? शाबाशी शो कर रहे हैं। एप्लॉज वाला सेंटेंस ही है ये, एप्लॉज वाला सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस भी आपका एक्सक्लेमेटरी ही कहलाएगा। तो सेंटेंस की पहचान आई हो गई होगी आपको। नहीं होती तो आप कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। Okay, so today's topic is clauses.
क्लोजेस क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और सबसे पहले ये समझते हैं कि सेंटेंस क्या क्या होते हैं। एक तो होता है आपका स्टेटमेंट और एक होता है क्वेश्चन। प्लीज साइलेंट रहेंगे। एक होता है आपका स्टेटमेंट, एक होता है क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या होता है, जिसको आप आंसर भी बोलते हो। अच्छा, स्टेटमेंट में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप देखते हो स्टेटमेंट है तो पता कैसे चलेगा। स्टेटमेंट में ना क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी होती है। क्या लगी होती है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल, आई विल, आई के बाद विल लगा हुआ है, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो यहां पर आई के बाद, यानी कि आई सब्जेक्ट हो गया और विल क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर आई के बाद विल लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट। क्या कहलाएगा ये, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, मालूम है आपको। और क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस में ना आप ध्यान रखेंगे हेल्पिंग वर्ब कहां लगी होती है, सब्जेक्ट से पहले। जैसे एग्जांपल के तौर पर, क्या तुम जाओगे, विल यू गो, विल यू गो, विल यू गो। विल आगे आ गया, विल कहां, पहले आ गया। आप देखेंगे सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, विल कहां आ गया, पहले आ गया। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, और जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उन सभी में हेल्पिंग वर्ब कहां होती है, बाद में। तो क्लोज का रूल क्या होता है, क्लोज का रूल होगा कि अगर आपका पहला सेंटेंस स्टेटमेंट है चलेगा, अगर आपका सेंटेंस पहला क्वेश्चन है चलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इससे जुड़ा हुआ सेंटेंस, यानी कि इसके बाद वाला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोनों सेंटेंस आपके रॉन्ग हो जाएंगे। पहला सेंटेंस स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका जो बाद वाला सेंटेंस यानी कि दूसरा जो सेंटेंस होगा वो आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ए क्वेश्चन। ठीक, वापस से सुन लीजिएगा, क्लोजेस क्या कह रहा है, पहला सेंटेंस स्टेटमेंट हो या क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद वाला सेंटेंस अगर क्वेश्चन है तो सेंटेंस कैसे हो जाएंगे, दोनों ही गलत हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, आई नो व्हाट इज योर नेम, मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है। अच्छा, सेंटेंस तो ठीक बोले हैं दोनों ने, दोनों ही सेंटेंस ठीक बोले हैं। आई नो मुझे पता है, आई नो क्या हो गया यहां पर, आई नो हो गया स्टेटमेंट। क्या हो गया ये, स्टेटमेंट। आई नो मुझे पता है, व्हाट इज योर नेम ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब आपको यही बताया कि अगर स्टेटमेंट के बाद अगर क्वेश्चन आएगा तो दोनों ही सेंटेंस क्या हो जाएंगे, गलत, रॉन्ग है। ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया है मैंने, डू यू नो, पहले वाला सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो पहला सेंटेंस क्या है, डू यू नो, क्या आपको पता है, वेयर इज द एटीएम, एटीएम कहां है। अब ये बाद वाला भी क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब गलत हो गया। क्यों गलत हो गया ये, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हो गया और ये भी क्वेश्चन हो गया। कुल मिलाकर लास्ट में क्वेश्चन का यूज नहीं करना है। समझ में आ रहा है आपको, लास्ट में क्वेश्चन का यूज नहीं करना। अब क्या करना है, लास्ट में क्या यूज करेंगे, स्टेटमेंट। क्या यूज करेंगे, स्टेटमेंट। तो बात तो वही रहेगी, जो बात है, जो सेंटेंस है, जो हमारी बात है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, लेकिन हमें करना क्या है, क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना देना है। और कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बनेगा कैसे, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब उठाइए कहां लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगी हुई है तो क्वेश्चन, और सब्जेक्ट के बाद लग जाए तो स्टेटमेंट। तो हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है हमें, स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे और कहां लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद। देख सकते हो इधर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां पर इज। आई नो व्हाट इज योर नेम, तो हम क्या करेंगे, इज उठाकर सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है, योर नेम। आई नो व्हाट योर नेम इज, देख सकते हैं आप, आई नो व्हाट योर नेम इज, मुझे पता है जो तुम्हारा नाम है, या मुझे पता है तुम्हारा नाम क्या है। बात वही है, बात वैसे की वैसे ही रही, और व्हाट हमने यहां पर क्या बना दिया, कंजक्शन। व्हाट क्या बन गया यहां, कंजक्शन। सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहा, कोई कंफ्यूजन है इसमें। ऐसी एक और सेंटेंस है यहां पर, डू यू नो वेयर इज द एटीएम, क्या आपको पता है एटीएम कहां है। तो यहां पर भी एक गलत हो गया, क्या कि यहां पर जो है ना, इस कहां लगा हुआ है, सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है, और तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट में नहीं आता। इसको हम स्टेटमेंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इज उठाएंगे कहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। लास्ट में नहीं लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद। डू यू नो वेयर द एटीएम इज, क्या आपको पता है एटीएम कहां है। समझ में आया आपको क्या कहा है, हमने सिर्फ इतना बोला है कि हेल्पिंग वर्ब उठाओ और सब्जेक्ट के बाद लगा दो, आपका जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा। इज देयर एनी क्वेश्चन, क्लियर है, राइट कर लिया सभी ने, जिन्होंने राइट नहीं किया राइट करें। चलिए देखते हैं, एक सेंटेंस में आपको देता हूं जो आपको करना है ना। शी नोज, शी नोज, वह जानती है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। वह जानती है तुम कहां जा रहे हो। अब ये देखो, ये क्या है, शी नोज स्टेटमेंट है, एंड वेयर आर यू गोइंग क्या हो गया, क्वेश्चन। तो ये गलत है, आप इसको ठीक करें प्लीज, डू फास्ट।
Who will tell? Who will tell the answer? स्पर्श. ये स्पर्श, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ. यस. तो सर लिखना पड़ेगा? नहीं, ऐसे ही बता दीजिए बोर्ड पर जाकर. आंसर तो सर यही है. सिट डाउन. यहां पर एस भी लगा हुआ है. शी नोज वेयर आर यू गोइंग. वह जानती है तुम कहां जा रहे हो. तो शी नोज वेयर आर. Going on. शी नोज वेयर यू आर गोइंग. वेयर यू आर गोइंग. भाई सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा. लिखा भी तो है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब. स्टेटमेंट कैसे बनेगा? यू क्या है हमारा? सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. यू आर गोइंग. शी नोज वेयर यू आर गोइंग. वह जानती है तुम कहां जा रहे हो. वेयर यू आर गोइंग. शी नोज वेयर यू आर गोइंग. और यहां पर नो में एस लगा हुआ है. शी नोज. ठीक है ना? एक और दें. I knew where were you whole night. मुझे पता था तुम पूरी रात कहां थे. चलिए आप इसको ठीक करें, चेंज करें. Who will tell? Who will tell the answer? You. इधर आ जाओ. Take marker and correct it. कम कम. ठीक है. कम छानिया. Okay, clapping for her. I knew where you were whole night. मुझे पता था तुम पूरी रात कहां थे. Is it clear? यहां तक क्लियर हुआ ना? सबका सेम है. एक सेंटेंस है हमारा. आई डोंट अंडरस्टैंड. आई डोंट अंडरस्टैंड. मेरी समझ नहीं आता. वॉट डू यू स्पीक. तुम क्या बोलते हो. आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट डू यू स्पीक. मेरी समझ नहीं आता तुम क्या बोलते हो. इसको ठीक करेंगे जल्दी से. आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट डू यू स्पीक. मेरी समझ नहीं आता तुम क्या बोलते हो. मेरी समझ नहीं आता तुम क्या बोलते हो. हु विल टेल? कौन बताएगा इसका आंसर? हु विल रिप्लाई? What do you speak? What do you speak? कोई बात नहीं, सामने देखिएगा. देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड. पहला सेंटेंस तो ऐसे ही रहेगा, है ना? आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट. अब देखो क्या हो रहा है. हमें क्या लगाना है? डू. कहां लगाना है? यू के बाद. यू डू स्पीक. लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा. और प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है. होती नहीं है. सो व्हाट यू स्पीक. What you speak. I don't understand what you speak. I don't understand what you speak. ये वीडियो मैं YouTube पर भी अपलोड कर दूंगा, वहां भी चेक कर सकते हो जब कोई प्रॉब्लम है इसमें. ठीक है ना? Is it clear?
Okay, one more sentence. Did you notice what did he steal? क्या तुमने नोटिस किया उसने क्या चुराया था? पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ठीक करिए इसको आप. डिड यू नोटिस व्हाट डिड ही स्टील? डिड यू नोटिस व्हाट डिड ही स्टील? He still. Is it past simple? What he still. Second form of steal, stole. Yes. Look at the board. Did you notice what? यहां तो ऐसे कैसे रहेगा, यहां तक तो है ना. अब यहां पर ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल का है, और जब ये पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में जाएगा तो पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में हेल्पिंग का यूज नहीं होता, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म. तो स्टील की सेकंड फॉर्म क्या होगी? स्टोल. ही स्टोल. गॉट इट? Yes. रफ कर दें? Do you know where is the bank? क्या आप जानते हैं बैंक कहाँ है? Please do it. Know where the bank is. Very good. Do you know where the bank is? इधर आ जाएगा, ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा? Do you know where the bank is? अगर सिर्फ मैं इतना पूछूं कि बैंक कहाँ है तो क्या बोलोगे आप? Where is the bank? तो फिर सेंटेंस यही बनेगा, इतना ही. फिर ये नहीं आएगा, फिर यही बोला जाएगा वेयर इज द बैंक. बैंक कहाँ है? इज इट क्लियर? ये तब कंडीशन बताई जा रही है आपको जब आपके पास दो सेंटेंस है, तो एक लास्ट वाला क्या है? क्वेश्चन है. स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब आपके पास दो सेंटेंस होते हैं जिनमें से एक क्या होता है? स्टेटमेंट, और दूसरा क्या होता है? क्वेश्चन. तो क्वेश्चन को हम लास्ट में नहीं रखते, और लास्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको क्या करते हैं? स्टेटमेंट बना देते हैं. स्टेटमेंट बनता कैसे है? हेल्पिंग वर्ब उठाओ, सब्जेक्ट के बाद लगा दो, और जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां मत लगाओ. जैसे प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव और पास्ट सिंपल का पॉजिटिव. क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? कोई डाउट? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या कोई भी प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं. क्लियर है ना? यहां तक सब क्लियर?